एक मित्र ने लिखा है, पिछली बार आपने अदृश्य जगत के रहस्यों पर बात करते हुए बताया था कि पांचों तत्वों का एक विज्ञान है। अग्नि और जल का प्रयोग भारत में अनेक कर्मकांडों में होता ही है। भारत में साधुओं का एक वर्ग हमेशा अपने पास आग जलाए रखता है। इसे वो लोग धूनी कहते हैं। कई जगह ये धूनी सैकड़ों सालों से जलाई रखी गई है। ये धूनी क्या है और इसमें अग्नि तत्व पर क्या प्रयोग किया जा रहा होता है? ये रोचक प्रश्न है। भारतीय अध्यात्म की परंपरा में बहुत सारी ऐसी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी जो शायद आज अपना अर्थ खो चुकी हों, या शायद आज उनका उपयोग करने वाले भी उनका अर्थ ना जानते हों, लेकिन फिर भी उनमें कुछ गहरे रहस्य और अर्थ शामिल रहे। भारत इतना गहरा आध्यात्मिक देश रहा है कि यहाँ हमने अंदर की स्थितियाँ और बाहर की स्थितियाँ, आंतरिक प्रतीक और बाहरी प्रतीक, इन दोनों को ऐसे संतुलन के साथ प्रस्तुत किया कि उन्हें कोई समझे तो उसका लाभ तो होगा ही, और कोई ना समझे तब भी उस रहस्य को बचाए रखा जा सकता है। भारत निश्चित रूप से तत्वों के विज्ञान में बहुत गहरे प्रवेश कर गया था। तुमने धूनी की बात पूछी है तो कई लोगों ने देखा होगा उसे और कई लोगों ने शायद ना देखा हो। कुंभ के मेले में अक्सर तुमको ऐसे साधु जरूर दिख जाएंगे जो अपने सामने एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें लगातार आग जलाए रखते हैं। लगातार एक गड्ढे में आग को जलाए रखना, उसको धूनी कहते हैं धूनी रमा कर बैठना। खास किस्म के साधुओं में ये परंपरा ज़्यादा होती है, जैसे नाथ संप्रदाय के साधु हैं, नागा साधुज हैं, कई परंपराओं के साधु, शैव मत से जो प्रभावित हैं, शिव के संप्रदाय से, तंत्र के मार्ग से जो प्रभावित साधु रहे हैं, वो आग अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय, संवेदनशील और खूबसूरत चीज है। इस बात को सभी जानते ही हैं कि आग का आविष्कार, आग जलाने की जब घटना मनुष्य ने खोजी, उसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया। प्रारंभ में विकास जब हो रहा था सभ्यता का, प्राणी विकसित हो रहे थे, तो वो आग जलाना नहीं जानते थे। एक वक्त मनुष्य ने आग जलाना सीखा और फिर आग अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी और चमत्कारिक चीज हो गई। कोई पशु आग जलाता नहीं, या किसी पशु को धूनी जलाकर बैठे देखा है तुमने? अगर कहीं मिल जाए तो निश्चित कोई अवधूत होगा। और पहले आग जलाना बड़ा कठिन होता था। आज के वक्त में हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज हम लाइटर से एक क्षण भर में आग जला लेते हैं, माचिस से क्षण भर में आग जला लेते हैं। माचिस का आविष्कार हुए भी बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है। पहले आग जलाने के लिए या तो दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता था, या दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता था, और जब दो सूखी लकड़ियां एक गति के साथ आपस में रगड़ी जाती थी तो कुछ चिंगारियां पैदा होती थी,
और तुरंत ही उन चिंगारियों के साथ जो भी घास फूस और सूखी लकड़ियां होती थी उनको जला दिया जाता था। तो जब प्राचीन काल में लोग साधना के लिए हिमालय और जंगलों में जाने लगे तो उनके सामने कई सारी आंतरिक और बाहरी परिस्थितियां थी। आंतरिक परिस्थिति ये थी कि वो अपने को जगाने का काम कर रहे थे। अपने अंदर जो सोई हुई स्थिति थी, जो अनकॉन्शियसनेस थी, उससे वो जागरण में आना चाह रहे थे। आग तुम्हें जगाती है। सुबह सूरज उगता है, वो आग का ही स्पर्श है। धूप फिल्टर हो गई, छन गई आग है। सूरज में जो आग जल रही है उसका ताप, उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। वो आग का ही दूर आकाश से हमको स्पर्श करना है और हम उससे जागते हैं। तो साधकों ने यह भी देखा कि आग के गुणधर्म बहुत व्यापक है और फिर आग जलाने से पशुओं से बचा जा सकता था। जंगल और पहाड़ खतरे से भरे हुए थे। आग भोजन का भी काम उसमें ले रहे थे साधक लोग, तो उसका बहुत आयाम में उपयोग हो रहा था, मल्टीपर्पज यूज था। और आम तौर से आग को बुझने नहीं दिया जाता था। धूनी जो जलती थी वो जलती ही रहती थी। जैसे मित्र ने मेंशन किया है कि कई जगह धूनियां सैकड़ों साल से जल रही, तो कुछ रहस्यमय कारणों से उनको जलाए रखा गया है। जैसे कुछ वक्त पहले हम लोग श्रावस्ती से आगे एक जगह पर गए थे। वहाँ एक मंदिर है, गोरखनाथ जी ने उसे स्थापित किया था, पाटन देवी का मंदिर। तो उसमें एक जगह पर एक कमरे में वो लोग उस धूनी को अभी भी जला रखे हैं। उनका कहना है कि गोरखनाथ जी जब यहाँ आए थे तो गोरखनाथ जी ने इस धूनी को जलाया था। तो अभी भी परंपरा को कायम रखते हुए वो लोग लगातार उसमें लकड़ियाँ डालते रहते हैं। तो जो लोग साथ में गए थे उन्होंने उस धूनी को देखा था। ऐसे ही और भी बहुत सारी जगहों पर किसी अगर बहुत सिद्ध व्यक्ति ने धूनी जलाई थी तो उसको बचा कर रखा गया है। क्यों बचा के रखा गया है इसकी बात हम आगे करेंगे। और पहले का वक्त जो लोग बहुत पुरानी पीढ़ी में होंगे उनको शायद स्मरण हो, थोड़ा सा गांव की तरफ अगर लौटें तो लोग खाना पकाने के लिए भी चूल्हे में रोटियां बनाते थे। चूल्हा जलता था, उसमें लकड़ियां, कंडे ये सब जलाए जाते थे। नई पीढ़ी ने शायद चूल्हा ना देखा हो, कंडे और लकड़ियों वाला, लेकिन जो लोग गांव की तरफ रहे होंगे उन्होंने अभी भी देखा होगा। और चूल्हे की आग को भी बुझने नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहले के वक्त में भी माचिस, हमारे उधर उसको दिया सिलाई बोलते थे, माचिस मुश्किल से मिलती थी। अब चीज़ों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम सोच नहीं सकते कि कितनी कठिनाई आग को पाने में रहती होगी। तो लोग एक दूसरे के घर से आग उधार लेने जाते थे। किसी को अपने घर में चूल्हा जलाना होता था तो वो दूसरे के घर से एक जलती हुई लकड़ी ले जाता था। किसी ने देखा है ये दृश्य आग मांगने का? तो चूल्हों में थोड़ी सी आग छोड़ दी जाती थी, उसको पूरी तरह बुझाया नहीं जाता था। ये घरों में भी परंपरा थी क्योंकि आग कीमती थी। लेकिन जब साधकों ने साधना प्रारंभ की तो धूनी का आविष्कार हुआ।
धुनी में जितने ये व्यावहारिक अर्थ थे वो तो थे ही थे, व्यावहारिक अर्थ के अलावा उसमें कुछ आध्यात्मिक और रहस्यमय अर्थ थे। हमारे आसपास के जगत में आग एक बड़ी ही अलाइव फोर्स है, जिंदा चीज है। आज भी अगर तुम ध्यान दोगे तो तुमको अलाव तापने में बड़ा आनंद आता है। बोन फायर का आयोजन करके बहुत एंजॉय करते हैं सब। हीटर चल रहा हो या रूम टेम्परेचर मेंटेन करने की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हों, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, लेकिन तुम वो पुलक, वो उत्साह और वो खुशी महसूस नहीं करते। जब लपटें उठती हैं, थोड़ी आग जलती हुई दिखाई देती है, तो उस आग का देखना, उन लपटों का देखना अपने आप में बड़ा मैजिकल है, जादुई है। पुराने वक्त में जब अलाव जलते थे तो अक्सर अलाव के किनारे बैठकर लोग आग तापते थे, बातें करते थे, बच्चे बैठते थे, बड़े लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और एक बड़ा ही आनंदपूर्ण, उत्सवपूर्ण वातावरण होता था। आग का जो जिंदा होना है, इस पर शायद लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन आग अपने आप में एक एंटिटी है। जैसे हमने कहा था कि भारत में तो उन्होंने हर चीज को देवताओं का और देवियों का रूप दे दिया, तो अग्नि देव कहेंगे तो तुमको लगेगा कि क्या आग में कोई जिंदा जैसी चीज है, लेकिन आग सचमुच में जिंदा है, अलाइव है। अगर तुम आग को देख रहे हो तो तुम एक अजीब सी चीज अपने अंदर अनुभव करोगे कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अवसाद खत्म हो रहा है, वो जल रहा है। आग का गुणधर्म ये भी है कि जो बचने जैसा है उसको बचाती है और जो जलने जैसा है उसको हमेशा जला देती है। जो अच्छा है उसको निखार देती है और जो जलने योग्य है उसको हमेशा जला देती है। कभी इस पर प्रयोग कर सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर दुख, चिंता, अवसाद घिरा हो, धूनी जलाएं। अब तुम अपने घरों में धूनी कैसे जलाओगे, ये तुम्हारे लिए एक कठिन काम होगा। तुम किसी बर्तन में, किसी ऐसे पात्र में आग को जला के रख सकते हो। मैं कैंडल या दिए की बात इस समय नहीं करूँगा। दिया या कैंडल बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड, संतुलित आग का रूप है। रोशनी है लेकिन उसमें बड़ा संतुलित ढंग से एक लौ उठती है, रोशनी देती है। दिया सुंदर लगता है, दिए से भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आग की तो बात ही कुछ और है। आग वाइल्ड है। जैसे दिया तुम्हारे लॉन की तरह है, मेंटेन, कल्चर्ड, कल्टिवेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, और आग जंगल की तरह वाइल्ड, बाउंडलेस, सीमाहीन, अनियंत्रित। तो आग तुम्हें डराती भी है। आग देखकर पशु अचेतन रूप से ही डरते हैं, क्योंकि उनका मन अभी समझने के योग्य नहीं बना है। वो बस आग का रंग ढंग देख के ही डर जाते हैं। कभी तुमने सोचा नहीं वो क्यों डरते हैं आग से पशु? आग जलाओ, शेर भी भाग जाएगा और जानवर भी भाग जाएंगे खतरनाक, क्योंकि आग का जो मोमेंट है, उसकी जो गति है, उसका जो गुणधर्म है, वो अलाइव है, जिंदा है और खतरनाक है। वो देखने में लगता है कुछ भी कर सकता है। एक लपट पूरे जंगल को, पूरे शहर को राख कर सकती है, या कहें पूरी पृथ्वी को भी राख कर सकती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक लपट काफ़ी है। तो आग में खतरा है, डेंजर है,
और हम खतरे के प्रति आकर्षित होते हैं, इसीलिए एडवेंचरस गेम्स का हमेशा आकर्षण होता है। आग का भी आकर्षण वही है। साधकों ने जैसे ये चीज़ खोजी थी कि जल का बाहर जितना प्रभाव है उतना ही हमारे अंदर 70 से 75% पानी हमारे अंदर है। वैज्ञानिक रूप से हम इसे जानते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर एक आंतरिक अग्नि भी है, इनर फायर भी है। जब हम आग से संबंध बनाते हैं, उससे रिश्ता जोड़ते हैं, तो हमारी आंतरिक अग्नि, हमारी इनर फायर भी सक्रिय होती है। कुंडलिनी शक्ति का जो बड़ा सटीक प्रतीक है वो आग ही है। सर्प को भी कुंडलिनी के प्रतीक की तरह मानते हैं, आग को भी मानते हैं, लेकिन आग अपने आप में ज़्यादा सटीक प्रतीक है। कुंडलिनी इसीलिए जब जागती है तो व्यक्ति को जलाती भी है। जलाने का अर्थ ये नहीं है कि उसके शरीर को जला डालती है, उसके मन को, उसके विकारों को, उसके अंदर के अतीत को, उसकी स्मृतियों को। साधना की आग भी जब जागती है तो हमारे अंदर का बहुत कुछ व्यर्थ जल के खत्म हो जाता है। हमारे कर्मों के बीज जलकर खत्म हो जाते हैं। तो जिन साधकों ने अपने अंदर प्रवेश करके देखा था, उन्होंने ये जाना कि आग है भीतर, और बाहर की आग उसका स्मरण दिलाती है, उसकी याद दिलाती है। बाहर की आग को देखते देखते कई बार हम भीतर की आग में उतर जाते हैं। तो एक तो ये कारण था कि धुनी का लगातार प्रयोग किया जाने लगा, ताकि लोगों को अपने अंदर की आंतरिक अग्नि का पता चलता रहे। और फिर चूंकि आग में एक ऐसा अलाइव ढंग था जो हमारी चेतना का ढंग है, हम हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, नीचे कभी नहीं जाते। ये तो केवल हमको डराया जाता है कि हमारा पतन होता है, हमारा हमेशा विकास। चेतना नीचे जाने के लिए बनी ही नहीं, वो एक लपट है, ऊपर जा रही है। और मनुष्य होने की गरिमा, उसकी डिग्निटी यही है कि वो लगातार ऊपर उठ रहा है। आग ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको नीचे ले जाना बहुत मुश्किल। कुछ भी उपाय कर लो, वो ऊपर ही जाएगी, उसकी लपट आसमान की तरफ ही बढ़ेगी, वो ऊर्ध्वगामी है। वो ऊपर की यात्रा के लिए ही बनी है। हम भी लगातार ऊपर की यात्रा में ही हैं। आग हमें उसका स्मरण दिलाती कि हम नीचे नहीं जा सकते, और अगर हमको लगता है नीचे जा रहे हैं तो जरा आग से रिश्ता बनाएं और अपने अंदर की आग से रिश्ता बनाएं और देखें कि सब कैसे ऊपर जा रहा है। आग के पास अगर तुम होशपूर्वक बैठो और उसको देखो, तुम्हारा दुख और अवसाद जल जाएगा। जैसे कि मैंने बात की, इसको प्रयोग बना सकते हैं। तो अकेले एकांत में गए साधक इस पर ही प्रयोग कर रहे थे। वो अपने दुखों को काटने का, जलाने का काम कर रहे थे। आग या उनकी धुनी उसमें उनको सहयोग दे रही थी। वो आग को देखते रहते थे और उनके भीतर का दुख जलता जाता था। इस बार जब तुम्हें कभी डिप्रेशन, अवसाद पकड़े या दुख पकड़े, तो थोड़ा आग के साथ बैठे होशपूर्वक, और तुम देखोगे बड़े जादुई ढंग से, बड़े मैजिकल ढंग से आग अपना काम कर रही है। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, तुम्हारे अंदर कोई परत खुल रही है। अग्नि तत्व जीवन का तत्व है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर का अग्नि तत्व कमजोर पड़ जाए
तो वो मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है। अग्नि तत्व का संतुलित सक्रिय होना जीवन है। इसीलिए तुम कहते हो कि हर चीज़ में तुमने इस आग को जोड़ा है, भाषा में भी। अगर तुम्हारी, जिसको कहते हैं भूख जिसको लगती है ना, उसके लिए एक शब्द उपयोग करते हैं हिंदी में जठराग्नि, पेट में जो आग होती है। तो आयुर्वेद में वो कहेंगे कि जठराग्नि धीमी हो गई है, मंद हो गई। अगर किसी को भूख लगना बंद हो जाए तो उसके पेट में जो आग होती है, अग्नि तत्व होता है, वो धीमा पड़ने लगता है, स्लो हो जाता है, मंद हो जाता है। और अगर जठराग्नि बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। व्यक्ति का खाना पीना छूट जाए तो कब तक जी पाएगा। हर जगह तुमको इस लपट का एहसास होगा। किसी से प्रेम हो तो तुम्हारे दिल में एक लपट उठती है, एक चिंगारी। तुम उस आग को अनुभव कर सकते हो। और ये केवल कविता नहीं है। अगर तुम प्रेम में हो तो तुम्हारे शरीर में ऊष्मा, हीट ज़्यादा होती। तुम्हारे जीवन में प्रेम कम हो जाए, तुम ठंडे होने लगते हो, आग कम होने लगती है, तुम्हारे अंदर ठंडापन बढ़ने लगता है। तुम अपने को नीचे से ऊपर तक छू के देख सकते हो, तुम्हें पता चलेगा कि अग्नि तत्व सक्रिय हो गया। प्रेम जीवन है, प्रेम का विदा हो जाना मृत्यु है। अग्नि अनेक अनेक रूपों में हमारे साथ रिश्ता बनाए हुए। अग्नि का रिश्ता बड़ा ही व्यापक है। तुम्हें किसी चीज का उत्साह पैदा हो जाए, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर से ऊष्मा पैदा हो जाती है, हीट पैदा होती है। विज्ञान में भी हम जानते हैं कि हर ईंधन का उपयोग हम ऊष्मा पैदा करने के लिए ही कर रहे हैं। जो फ्यूल है, ईंधन है, उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं? उसको तोड़कर हम उससे हीट जनरेट कर रहे हैं, उससे ऊष्मा पैदा कर रहे हैं, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जलती हुई आग धूनी की व्यक्ति को उस आंतरिक रिश्ते में ले जाती थी, और उसका अराजक होना, उसका वाइल्ड होना, वो इस बात का प्रतीक था कि जीवन ऐसा ही अनियंत्रित है, वाइल्ड है। और अगर तुम वाइल्ड नहीं हो सकते, इस तरह से तुम हर दिशा में नहीं बढ़ सकते, तो तुम जीवित नहीं हो सकते। प्रेम आग का जैसा था, इसलिए जब आग नियंत्रित हुई, टार्च में आ गई, बल्ब में आ गई, तो लोगों का प्रेम भी नियंत्रित हो गया। लोग अपने प्रेम को भी टार्च और बल्ब की तरह ही बनाना चाहते हैं। स्विच ऑन ऑफ कर लें, जब मर्जी हो स्विच ऑन कर लें, जब मर्जी हो स्विच ऑफ कर लें। कन्वीनियंट है, सुविधापूर्ण है। लेकिन आग जल चुकी हो तो उसका कोई स्विच नहीं होता, वो या तो है या नहीं है। लग जाए तो बुझाना मुश्किल, और बुझ जाए तो जलाना मुश्किल। इसीलिए प्रेम को भी पैदा करना मुश्किल, और प्रेम पैदा हो जाए तो उसको मिटाना मुश्किल। प्रेम आग की तरह, लेकिन अनियंत्रित है, अराजक है, और लोग इस अनियंत्रण और अराजकता को पसंद नहीं करते, उसको संभाल नहीं सकते। उसके लिए बहुत विवेक और बहुत होश की जरूरत होती है। प्रेम भी जलाता है, यानी कि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए तुम प्रेम में हो जाओ, ये तो असंभव है। प्रेम में तुम होगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व मिटेगा, जलेगा। तुम्हारी छवियां अपने द्वारा अपनी बनाई हुई इमेजेस, छवियां मिटेंगी।
तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व खत्म होगा, तब कहीं प्रेम की आग पैदा होगी। धुनी इस सब का स्मरण कराती। धुनी इसलिए अपने आप में पूरा एक शास्त्र, किसी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं। जिन साधुओं ने धुनी रमाई और धुनी के आगे वो दिन रात बैठे रहते थे, वो कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ज्ञान को उपलब्ध हो जाते थे। आग से रिश्ता तुमको ऐसे ही ज्ञान को उपलब्ध करा देता है। हम हर चीज को लेकर इतने पूर्वाग्रह से भर गए हैं कि हम रिश्ता ही नहीं बनाते। इंसानों से रिश्ता बनाना तो बहुत दूर की बात, हम हर चीज से टूटे अलग। तुम सोचो, आग ने तुमको जीवन दिया है, लेकिन हमने कभी उसको गौर से देखा नहीं। हमने उसको नहीं देखा तो हमने किसको देखा? हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हमने उनको कौन सा गौर से देखा? वो बीमार पड़े तब थोड़ा गौर से देखते हैं, वो ना रहें तब थोड़ा ज़्यादा याद करते हैं। किसी मुश्किल संकट में हमको थोड़ा पता चलता है। अपने होने का भी, अपने शरीर के होने का भी हमको पता तभी चलता है जब शरीर में कुछ अड़चन हो, मुश्किल हो। अन्यथा हम एक जीवन के रहस्य को साथ में लेकर चल रहे हैं, लगातार उस रहस्य के साथ हम अपना संबंध कायम रख सकते हैं, तब जीवन बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा अलग ढंग का होगा। धुनी के माध्यम से इन रहस्यमय संबंधों को फिर से कायम करने की प्रक्रिया पैदा की गई। और जो धुनी को लगातार बचाए रखने का काम था, वो इसलिए था क्योंकि आग में इम्प्रिंट पैदा हो जाते हैं, वो पहचान बना लेती है। अब तुम सोचो, जिस लपट को गोरख ने देखा होगा, जिस लपट को गोरख ने जलाया होगा, जिसके सामने वो बैठे होंगे, जिसमें उनकी छवि पड़ी होगी, उससे उनका रिश्ता बना होगा। उस आग में वो व्यक्ति भी शामिल हो गया। जब उस आग की निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखी जाती है, तो हम उस परंपरा से लगातार संपर्क में बने रह सकते हैं। आग में तुम्हारी स्मृतियों को बचाए रखने की प्रबल क्षमता है, और आग में ही तुम्हारी स्मृतियों को जलाकर खत्म करने की भी क्षमता है। लेकिन आग कौन सी स्मृतियों को जलाती है और कौन सी स्मृतियों को बचाती है, ये बड़ा अद्भुत है। आग तुम्हारे अचेतन और बेहोश मन से आई हुई स्मृतियों को जला डालती है, लेकिन तुम्हारे चेतन और अति चेतन से आए हुए प्रभावों को संभाल लेती है। बड़ी ही डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, हाईली इवॉल्व्ड रिकॉर्डिंग डिवाइस। इसीलिए भारत में अंतिम संस्कार में आग में जलाने की प्रक्रिया पैदा की गई। अन्य मुल्कों में इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने जमीन में या पानी में बहाने की, ज़्यादातर जमीन में दबाने की प्रक्रिया चुनी। जमीन में पृथ्वी तत्व का अपना उपयोग था, लेकिन वो उतना गहरा नहीं था। अग्नि तत्व का प्रयोग बहुत गहरा था। जब हम किसी शरीर को अग्नि में जलाते हैं तो उसके 80% संस्कारों को, उसकी आदतों को हम जला देते हैं। उसकी काया स्मृति, जो सेलुलर मेमोरी है, जो उसकी कोशिकाओं में, उसकी हड्डियों में रिकॉर्ड हुई है, हम उस संस्कारों को आग में सौंप देते हैं। इसलिए अग्नि संस्कार का उपयोग किया गया। और फिर आग में जलने पर उस व्यक्ति के अंदर जो अति चेतन भाव थे, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान से बहुत गुजरा, साधना से गुजरा, और उन ध्यान और साधना के गुणों को जो उसने अपने अंदर डाला था, वो आग के माध्यम से बचा लिए जाते हैं। तो वो अग्नि संस्कार भी बड़ा रहस्यमय था। धुनी में
कई और चीज़ें थीं जो उस साधक को जीवन से दो चार कराती थी। जलती हुई लकड़ियों की राख, वो उसको स्मरण दिलाती थी कि अंत सबका ऐसा ही होना है, ऐसे ही राख में मिलना है। तो जीवन में कुछ सार्थक करना है, लगातार इसका स्मरण। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु का चिंतन नहीं करता वो कभी आध्यात्मिक नहीं बनता। आध्यात्मिक होने का अर्थ मृत्यु का अनुभव और चिंतन, कि जीवन समाप्त हो सकता है, उसका अंत यही है। जलती हुई आग जब बुझती है तो पीछे राख छोड़ती। जो ये देखता है वो जागने लगता है, वो रुक नहीं पाता। जैसे गौतम सिद्धार्थ के अंदर वो आग जली तो वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, उनको जाना पड़ा, उनको खोजना पड़ा कि क्या है जो बचता है और क्या है जो नहीं बचता। तो वो राख को देखना मृत्यु का अनुभव कराता है, आग को देखना धुनी में जीवन का अनुभव कराता है। दोनों चीज़ों का लगातार एक साथ अनुभव व्यक्ति को रूपांतरित करता है। तो बड़ा ही खूबसूरत ये प्रयोग रहा। आज के आधुनिक समय में वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी मौका मिले तो आग से थोड़ी दोस्ती, थोड़ी मित्रता करना सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा, रिजुविनेटिंग होगा, तरोताज़ा करने वाला होगा और उनको शुद्ध करने वाला होगा।